हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से जुड़े टॉप 40 MCQs के बारे में। तो आइए इस वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद 18 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन पेपर में प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से आने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है डियर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपके बिहार बोर्ड क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हो। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी परावलिक दर्पण का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर ए अवतल दर्पण का। तो जैसे जैसे मैं आगे बताते जा रहा हूँ, बताने से पहले आपको हर क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आप पहले खुद अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डियर, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हजामत बनाने यानी कि सेविंग मिरर के लिए व्यवहार किया जाता है। तो सेविंग मिरर के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। यहाँ पे सामने दर्पण का अर्थ साइड मिरर से है। तो साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। तो आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है लेंस में v/u। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो किसी भी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। वह या तो ऑप्शन है आपका केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो देखो 3 दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। पहला हम लोगों ने पढ़ा है समतल दर्पण, दूसरा पढ़ा है उत्तल दर्पण और तीसरा पढ़ा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में चाहे आप कहीं पे भी खड़े हो, इस दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, या तो समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि दर्पण सूत्र कौन सा है। तो दर्पण सूत्र यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में आप देखो कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही दर्पण सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी बाइफोकल लेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को एक ही बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह प्रश्न आपको कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी लोहा में, या ऑप्शन डी निर्वात में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्वात, यानी कि वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है? तो अग्रदीप का अर्थ है यहाँ पे हेडलाइट, यानी कि हम जो बाइक या कार में जो हेडलाइट देखते हैं जो रात में जलती है, उस हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह आपका प्रश्न है। और इसके ऑप्शन आपके सामने है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी समतल या उत्तल दर्पण। तो किसी भी कार के या बाइक के हेडलाइट के रूप में यानी अग्रदीप के रूप में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता, ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी डाइऑप्टर, ऑप्शन नंबर डी अर्ग। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाइऑप्टर, यानी कि आंसर नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि लेंस की क्षमता यानी पावर -2 डायोप्टर दिया है। तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है किसी लेंस की क्षमता यानी पावर -2 डायोप्टर है। ठीक है, -2 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यानी F बराबर वाट। तो आप यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे देखो P की वैल्यू क्या है -2D, तो P के जगह पे हम क्या रख देंगे? P के जगह पे हम रख देंगे -2D और इक्वल टू हो जाएगा 1/f। ठीक है, आप यहाँ पे D लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये F क्रॉस मल्टीप्लिकेशन F यहाँ आ जाएगा और ये जो 2 है ये F की जगह पे चला जाएगा यानी कि 1/-2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया आधा, 1/2 हो गया आधा, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा -0.5। और एक बात ध्यान रखना है कि फोकस दूरी हमेशा यहाँ पे मीटर में होगी, यानी कि F का वैल्यू -0.5 मीटर। तो आइए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर -0.5। ये देखो आप यहाँ पे -0.5 सेंटीमीटर भी है, ठीक है, और -0.5 मीटर भी है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको यहाँ पे हमेशा मीटर वाला जो मात्रक होगा उसी में टिक लगाना है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? देखिए आपके ऑप्शंस हैं ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल तथा उत्तल दर्पण। तो 3 प्रकार के दर्पण हम लोगों ने पढ़े हैं, फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आभासी का अर्थ होता है सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा प्रतिबिंब एक तो समतल में बनता है और एक उत्तल में बनता है। अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा। तो 2 दर्पण ऐसे हैं जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो है समतल तथा उत्तल। तो इसका आंसर होगा डी नंबर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और बराबर। तो यहाँ पे आपके आंसर होंगे आभासी का अर्थ होता है सीधा, और हमेशा प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, 0। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 के बराबर, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है। तो जितनी ऊंचाई वस्तु की होगी उतनी ऊंचाई प्रतिबिंब की होगी, और दोनों को जब आप कटाओगे तो दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1। इसलिए यह हमेशा 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखे एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी तुरंत हम लोगों ने ऊपर किया है, तो इसका आंसर अभी आप तुरंत बताओ। हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मतलब वह या तो समतल हो सकता है या उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान जो है वह होता है साइन आई बटा साइन आर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ पे अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ठीक है, यानी कि नए चिन्ह परिपाटी नया चिन्ह परिपाटी आपका निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है, और बोला इसमें हर कंडीशन में जो वस्तु को हम रखेंगे उस वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाती है। तो आप देखो इधर जितनी भी वैल्यू ली जाएगी वो निगेटिव होगी, तो हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मात्रक विहीन, क्योंकि आवर्धन का कोई स्पेसिफिक मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपके ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यह क्वेश्चन आप लोग पहले से जानते होंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सॉरी, आपका आंसर जो है वह ए सही होगा। आप जल्दबाजी में किसी भी ऑप्शन को देख के टिक नहीं लगाओगे। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी भी 1 मीटर ही होती है। तो आप यहाँ पे देखो आंसर 1 मीटर तो नहीं है, तो यहाँ पे 1 मीटर को हम लोग आंसर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, और वो हो जाएगा 1 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो वो होगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर है, आंसर नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि 2D यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। फोकसांतर यानी यहाँ पे आपको वह फोकस दूरी यानी f का मान पूछ रहा है, तो इस जगह पे आप वैल्यू निकालो 2D क्षमता वाले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2D क्षमता यानी कि पावर जो लेंस का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 डायोप्टर, और फोकसांतर यानी f का वैल्यू। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं
P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो इस जगह पे P का वैल्यू है 2 और इक्वल टू हो जाएगा 1/f, ठीक है। तो ये f यहाँ आएगा और 2 इसकी जगह पर आएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और 1/2 जो है यह हो गया मीटर, ठीक है, मीटर। लेकिन वहाँ पे जो अभी आपके ऑप्शंस थे वो है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले आप उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो अभी हमारा आंसर आया था 1/2 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोल रहा है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शंस हैं आपके समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। केवल एक ऐसा दर्पण अवतल ही है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। जब हम वस्तु को फोकस दूर, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि 1 मीटर फोकस कितनी दी हुई है 1, तो P इक्वल टू 1/1, यानी कि यहाँ पे आंसर जो है वो 1 आएगा। और पावर यानी कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर से दिखाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 डायोप्टर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो आपके राइट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस में सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब ऑप्शन है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप यहाँ पर देखो फोकस दूरी यानी f इक्वल टू r/2 और यहाँ पर फोकस दूरी हुई ही 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 बराबर r/2, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और r इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं डियर। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। आप कहीं भी दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपका ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी और उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, f बराबर r/2, r के जगह पे आप रखो 32/2, कट के 16 हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा 16 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह यानी परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो ये परावर्तक सतह होगा, इस परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका राइट आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।